गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं हूँ मीनू नागर, एक बार फिर से आपकी अपनी फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के 2:30 बज रहे हैं और 2:30 बजे के उठे हुए हैं हम दोनों बहन। और अब देख सकते हो आप 3:30 ही हो चुके हैं और कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। सुबह उठे 2:30 बजे, ये लगा लो। फिर फटाफट से मैंने झाड़ू लगाई नीचे ऊपर सारे में। फिर हम दोनों का फास्ट भी है तो हम फिर पूजा पाठ करके नहा धो के हो चुके हैं रेडी अभी जाने के लिए। यहाँ पे नेहा ने गुड़ की चाय बना के तैयार करके रखी। इतने में नीचे से झाड़ू पोछा और पूजा पाठ करके आई हूँ, तो सारा काम अभी हो चुका है। और अभी मनीषा सो रही है। उसने रात को ही मेरे से बोल दिया था कि दी आप सुबह जाओगे तो मुझे जगाना मत, क्योंकि फिर मेरी नींद ख़राब हो जाएगी, आप दोनों तो चली जाओगी। तो इसीलिए हमने मनीषा को तो जगाया नहीं। सुबह झाड़ू वगैरह लगाई पूरे घर में बाहर से भीतर तक, और फिर उसके बाद चाय बनाई और नहा धो के अभी हो चुके हैं जाने के लिए रेडी। मैं, नागर जी और कुणाल, तनिष, कायरा और नेहा हम जा रहे हैं। सो अभी बच्चे भी रेडी हो रहे हैं फटाफट से और फिर निकलेंगे कैची दा। अभी तो घर में सब सोए पड़े हैं, हमने जोत जला दी है, चाय पी लिया, अभी चल देते हैं। कुणाल तनिष जा रहे हैं हमारे साथ। युग और युगो अपनी मनीषा मामा के पास रहेंगे। जाते तो हम तीनों साथ ही, पर खेत पर ना अभी काम चल रहा है, कटाई। तो भाई तो कहना भी 2 अब चलो, 2 बाद में चली जाइए। फिर से नींद दीदी और मंशा दीदी जाएंगी, मैं घर रहूँगी तब। तो इसलिए हमने ऐसा कर लिया। कुणाल तनिष जग गए तो इसलिए, वैसे ये बहुत कम जावे हैं दोनों भाई, तो मैं कह लगी दीदी आज नहीं ले चल दोनों में, क्योंकि युवी और युगू तो फिर भी मेरे साथ कहीं ना कहीं जाते ही रहे। तो मैंने बोल दिया दीदी से इन दोनों के लिए। जय कर लो बाबा की, कह रहा बाबा से जय कर लो। जय कर दे तू, जय कर दे, जय कर लिखावा ब्लॉग बना, आ जाएगी, आओगे मेरे पास? हाँ, सूरज काफ़ी रात हो रही है अभी 3 बजे भी, मतलब ये लग रहा है काफ़ी ज़्यादा अंधेरा ही अंधेरा हो रहा है। मौसम बहुत प्यारा हो रहा है और बहुत ही प्यारी प्यारी सुबह है। सुबह मॉर्निंग में आप जब कभी कभी उठते हो ना बहुत जल्दी, तो फिर दिखते हैं मौसम कितना प्यारा होता है। सुबह एकदम शांति होती है और बहुत ही प्यारा व्यू होता है सुबह का। सो कभी मैं जैसे कन्या बैठानी होती है सुबह मॉर्निंग में 4 बजे से पहले उठ जाती हूँ, तब मैं ये व्यू देखती हूँ, बहुत प्यारा लगता है। वैसे अभी मैं डेली में मेरा रूटीन है कि मैं 5 बजे उठ रही हूँ सुबह, लेकिन जैसे सुबह कभी जल्दी उठना होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। काम करने में भी एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है कि हाँ कोई भी काम कर रहे हो फटाफट से कर सकते हो। जितना हम लेट उठने की कोशिश करते हैं सारे काम उतने लेट होते चले जाते हैं। और जब हम सुबह बहुत ही जल्दी उठते हैं तो सुबह की बहुत ही प्यारी, मतलब सुबह को देखने से ही मतलब हाथ पैर अपने आप चलने लगते हैं और एनर्जी भी एक अलग सी होती है। सो यहाँ पे देख सकते हो कितना प्यारा मौसम है। और ये है हमारी मम्मी जी, हमारे साथ जो है वो बड़ी मम्मी है। और गाइस सुबह इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी ना, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी और सुबह का टाइम था तो ये लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ठंड है। फिर नागर जी ने बताया कि हम गंगा जी के पास पहुंच गए हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा ठंड थी। ब्रज घाट के पास थे हम। सो अभी हम गंगा जी से आगे निकल चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ता है नीम करौली बाबा का मंदिर। और जिस रास्ते पे हम चल रहे थे इस रास्ते पे सूर्य देव सामने लग रहे थे बिल्कुल। कोई आसपास कुछ ऐसे दिख नहीं रहा था गाड़ी के सामने। ऐसे लग रहा था कि सूर्य देव शायद हमारे पास में है बिल्कुल, क्योंकि सीधे चमक मुँह पे आ रही थी सूर्य देव की। तनु तनिष मैं तो पूरे रास्ते तक तो हुआ है। अच्छा, तो यहाँ रुके अभी, गाड़ी में सूरज डल रही है इसलिए रुके हैं।
यहाँ पे खड़ी हुई है भाई जी। यहाँ पे रुके थोड़ी देर पेट्रोल पंप पे और यहाँ पेट्रोल वगैरह डलवाया, तो गैस फिर से चलती है। और देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पे हरियाली हरियाली है। बहुत अच्छा व्यू था यहाँ का देखने में, देखते जा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और अभी हमने अपनी गाड़ी चेंज कर ली, अभी हम आ चुके हैं स्कॉर्पियो में। और मम्मी थी जो दोनों बहनें, वो उस गाड़ी में चली गई है, दूसरी वाली में। जो है जिनको फर्स्ट टाइम के लिए फ्रूट ले ली गई मैं बाहर मत गेरी कुछ भी। क्यों? मैं तो पपाया को घेर भी दी थी। अभी क्या कर रहा हूँ? पिन्नी में घेर लो। और साथ में इसलिए बैठे थे कि सारी देवरानी जेठानी तो हंसते मजाक करते चले जाएंगी। वो भी दोनों बहनें थी, मतलब पिंकी दी और संजू बहन, वो भी दोनों बहनें थी। और मैं और नेहा, हम चारों मतलब ऐसे बातें करते हुए चलो सफ़र कट जाएगा। लेकिन कायरू को कहाँ पसंद था, कायरू को पापा चाहिए बस। उसे तो आपको पता ही है कि उसे पापा से कितना प्यार है। उसे मम्मी इनकी बिल्कुल ज़रूरत ना हो, उसे पापा इनकी ही ज़रूरत है। तो कायरू ने तो रोना स्टार्ट कर दिया कि पापा के साथ जाना है, पापा के साथ जाना है। और पापा और मम्मी दोनों चाहिए। मैंने कहा चल पापा के साथ चले जाए, नहीं आप भी चलो। नहीं तो इसने रोना स्टार्ट करा। फिर आ चुके हम फिर से अपनी गाड़ी में, बलेनो में। और फिर मम्मी को जाना पड़ा दूसरी वाली गाड़ी में। यहाँ के जो रास्ते थे वो ऐसे थे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं और गोल गोल घूम घूम के ऐसे पहाड़ों से ऊपर जाना था नीम करौली बाबा के मंदिर पर। और उससे हालत हमारी बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। पहले जाते जाते यहाँ इतनी हालत ख़राब हो रही थी कि सर में दर्द हो गया और तबीयत सी ख़राब होने लगी। और फिर क्योंकि पहाड़ों से मतलब जैसे चक्कर गिरने वगैरह, मैं तो इसलिए कभी झूला वगैरह पे भी नहीं बैठती। काफ़ी ऊपर तक गए और मतलब जो गए होंगे उन्हें तो पता ही होगा। खैर क्योंकि पता नहीं कैसे मुझे तो बहुत ज़्यादा चक्कर वक्कर आ रहे थे। लेकिन इस बार जाते टाइम मतलब तबीयत तो ख़राब हो गई थी, लेकिन ऐसा मतलब लग रहा था कि हाँ ठीक ठाक पहुँच गए। लेकिन जब हम रानी खेत पहुँचे तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। सबकी तबीयत इतनी ख़राब, सबको उल्टियाँ चक्कर आने लगे। सीधे सीधे रास्ते होंगे जो एकदम से मैंने आँख बंद कर ली, मुझे लगी नहीं ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आँख बंद कर दोनों कॉर्नर में चीज़ हो लगी, कौन दबा ली। ये रहा बाबा का मंदिर। और अंदर तो हम फ़ोन ले जा नहीं सकते क्योंकि अंदर फ़ोन ले जाना बिल्कुल मना है। आप यहीं से देख लीजिए नीम करौली वाले बाबा का मंदिर है। दीदी दर्शन करने के लिए दर्शन अंदर जाकर कर सकते हैं ना।
गाइस ना कर सकते ना हमारे साथ। और यार देखिए पैरन में कंकड़ चुभ रही है हमारे। फोन अंदर अलाउड नहीं है। चलो चलो चलो। इतना ज़्यादा रो रही है, उसे बस अपने पापा चाहिए। और पापा गाड़ी नहीं चलाने दे रही। पापा घेट फाड़ फाड़ के धर रखा उसने। हालत हो चुकी है घूम के। प्रसाद चढ़ा लिया। हाँ अच्छा बाबा के दर्शन हो गए। अब कहाँ जाएंगे? रानी बाग, रानी खेत, रानी खेत जहाँ पे हिंदुस्तानी उसकी मूवी की शूटिंग। राजा बाबू, राजा बाबू हिंदुस्तानी फिल्म है। हिंदुस्तान में राजा बाबू तो कह रही हो। चल नेहा चल, कैसे झूम रही नहीं चल। पैसा देख रही हूँ चौकीदार। अब पैसा नहीं तो निकल रही है वहाँ से, बाबा के दर्शन करके अब तो जिद होगी ना पक्के जाते हैं। ले कायरा कितनी चीजें खाई, बार बार पापा को रोक रोक के चीज पॉपकॉर्न ले लेती है। मैं हिंदी में अरे दीदी इंग्लिश में उनकी कायरा बार बार की पापा रोक के चीज पॉपकॉर्न खा रही है। हाथ पे अब बच्चे इनके लिए कुछ लेने गए हैं खाने के लिए, बर्गर वगैरह। 1 साल बड़े हैं बस। 1 साल बड़े है तो बड़े। आगे इस रेस्टोरेंट में आके यहाँ चाय पानी देखेंगे। भाई जो इस पे ध्यान चाय पियेंगे यहाँ पे बैठ के। किस उतार रही है को हमें? ओ कितना नीचे है। बताओ हम खुद जाएंगे। और कैसा लग रहा है अभी? कैसा लग रहा है मम्मी? लग रहा है मजे आ रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कह रही मम्मी कैसा लग रहा है? कह रही बढ़िया लग रहा, मजे आ रहे खूब। मजा आ रहे हैं। हाँ। खाने में क्या मंगवाया? तो हमारी देखो, हमारी मम्मी हमारे साथ है तो ऑर्डर वो ही करेंगी। और तुम्हारी बहू तो बढ़ती है, तुम बढ़ती इनको मंगवाओ कुछ। खाली चाय मिलेगी। ये तुम्हारे क्या ना इंसाफी हो रही है। न चाय पियो मस्त रहो। हाँ सही बात है। सच सच कह रही, झूठ बोल रही हो? कह रहे हैं। अच्छा 1 कप की जगह 2 कप पी लो। मसाले से हाथ पकड़ के जाएगी। ये लाडू में क्या हुआ है माखन का? पिंकी भी चलेगी ना। दीदी बाबू आई सब चले जाएंगे फिर गाड़ी कहीं भी नहीं कुछ ना खिलाया मुझे। खा ले चावल खाए। हमारा तो फास्ट है, हम 3 उनका 3 हम 4 है। 4 है, एक मम्मी बैठी। अच्छा तो चाय आ गई हमारे लिए भाई, गर्मा गर्म। दीदी आ जाओ अपनी चाय पा लो, परौंठे इनके और को मत देखो। मैटर ही आए के खत्म हो। चाय कैसी लगी? सही लगी है। बताइए ना सही लगी? वो तो फीकी लगी। गरम पौड़ी में पत्ती बाड़ी। चाय में स्वाद ना है भाई, कहने की बात है ना सच्ची। ओए कायरू ही लग जाएगा। पता है काली है।
ऐसे ही मिला है बाहर चढ़े के। अपने घर जैसी कौन बना रहा हो। आधी जगह पता रिश्तेदारी में क्या हो गया, चाय पीनी मौत सी हो जाए, इतनी बुरी रहे, सच्ची बता रही मैं तो। यहाँ की बात ना रिश्तेदारी में चलती है अब रेस्टोरेंट से। आओ जल्दी जल्दी निकलो। किंगे केबिन रहे चाय 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 अच्छी नहीं पता, ऐसा लग रही गर्म पानी बाढ़ रखा है। एक आध घूट कच्चे आड़ू तोड़ लिए इन्होंने यहाँ पेड़ पे। ये पेड़ पर आड़ू लग रहे, देखा आड़ू का पेड़ है ये, आड़ू का। चलो अब फिर चल देते हैं, देखते हैं कहाँ पे रुकते हैं। तो एक गाड़ी ये रही हमारी, एक ये रही। आ गए हम रानी बाग। रानी बाग आए गए, रानी खेत रानी बाग है। 300 रुपया रानी खेत, 300 रुपया में रानी खेत में घूमेंगी। एक एप्पल गार्डन। ये जिन्ने से बन रहे। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. पेड़ अन्य बताता हूँ कौन सा पेड़ का है को। मैं भी कूदूंगी, मेरे झटका साहब एकदम कमर में। ये हंसी वादियाँ कहाँ गए हम। सुन नन्ना, बट समंदर नहीं है यहाँ पे, हाँ, हंसी वादियाँ देख सकते हो हंसी वादियाँ बहुत अच्छी है। ना। जो बात है कुछ अलग ही, मट्टी कुछ तो रीजन है इसको। गाइस ये मट्टी देखो, यहाँ पे सोने की खान है। ऐसा वीडियो बनाई है मेरी, ऐसे चलती हुई हम। हाँ बनाई, रुक जा मैंने तो चला दी। के जोड़ी और वीडियो बनाते रहो दीदी। एंजॉय करते हैं। इंजॉय इंजॉय इंजॉय। कपड़ा लाओ घनी सारे बदल लो। सुन रहे हो, कपड़ा चाहिए इन्हें, पहाड़ी में आके कपड़ा बदलेंगे कई कई जोड़ी। जब भी तो कुछ अलग लगेगा, फिर एक ही उसमें बोर हो जाना। हमारे भाई साहब के पैसा न खर्च करवाने की सोचती रहे दोनों, देख लो गाइस ने करवाने और पैसा फुकवाती रहे पहाड़े इनके। कैसे कहते हैं, पैसा बात को है स्वाद। बात भी सही है ना, सच्चाई है इसमें। तो बात को है या स्वाद को है पैसा। तो गाइस हमें चलते चलते 9 बज चुके हैं, हम सोते हुए आ रहे हैं वहीं से ही। और दीदी भूख लग रही थी, चला के लड्डू खा रही है। अब सीएनजी भरवाई जा रही है गाड़ी में, पता ना किस टाइम पहुंचेंगे घर जाकर।
सही बन गई चाय से। सो गाइस बीच बीच में रुकते गए और काफ़ी ज़्यादा लंबा सफ़र था। चाय वगैरह ली और सुबह इन्होंने जो मतलब जिनका फास्ट नहीं था उन्होंने पराठे ले लिए थे और हमने ली थी चाय जो हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ना तो उसमें चीनी थी ना अदरक थी, मतलब बिल्कुल पानी सी चाय थी, अच्छी नहीं लगी। बीच बीच में कई जगह मतलब रोक के चाय ली लेकिन अच्छी नहीं लगी बिल्कुल भी। और हमारा फास्ट था। एक बात थी कि वहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा था नीम करौली बाबा के आसपास, वहाँ पे कहीं कुछ था ही नहीं फास्ट का। जैसे कि फास्ट था तो कुछ खा लेते पी लेते, बस एक आध फल फ्रूट, और फल फ्रूट तो मुझे इतने अच्छे लगते भी नहीं है। और ऊपर जब हम ऊपर पहुँचे रानी खेत देखने के लिए, वहाँ पे और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी क्योंकि काफ़ी ऊपर था पहाड़ी पे और गोल गोल घूम घूम के ऐसे ऊपर पहुँचे। सबकी तबीयत ख़राब हो गई, चक्कर उल्टियाँ आने लगी और मम्मी की भी जब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, हम सभी को उल्टियाँ लगने लगी। कोई ऐसा बचा ही नहीं किसी को उल्टी ना आए क्योंकि सभी की तबीयत ख़राब हो गई थी, बस एक दो को छोड़ के, जो ड्राइवर वगैरह थे उनको छोड़ के। वैसे काफ़ी मज़ा आया घूमने में, बहुत इन्जॉय किया। सो गाइस अभी घर आ चुके हैं और इस व्लॉग का यहीं एंड करेंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। और कैसा लगा आज का व्लॉग हमारा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और टाइम देख सकते हो अभी जिस टाइम मतलब घर से निकले थे वही टाइम हो रहा है, 3:30 बजे ही घर से निकले थे। सो 3:30 ही अभी बज रहे हैं क्योंकि 24 घंटे बाद हम घर आए पूरे। और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। नागर जी को तो रास्ते में नींद आ रही थी बार बार, फिर हमने 10 मिनट का ब्रेक लिया। इन्होंने थोड़ी सी नैप ली 10 मिनट की, जब जाके हम आगे चले। सो गाइस फाइनली घर पहुंच गए हैं। करते इस व्लॉग का यही एंड। थैंक्स फॉर